मुजफ्फरपुर के लाल आदित्य मोहन ने यूपीएससी की केंद्रीय सशक्त पुलिस बल की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सबका मान बढ़ाया है। छाता चौक के रहने वाले आदित्य ने अपने दूसरे प्रयास में असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हैं। उन्होंने सेल्फ स्टडी के बल पर यह सफलता प्राप्त कर साबित कर दिया है कि जरूरी नहीं कि बड़े शहरों में रहकर और कोचिंग के बल पर ही सफलता पाई जा सकती है। आदित्य उनके लिए भी मिसाल है जो असफलता मिलने के बाद प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। आदित्य ने पिछली बार की कमियों को दूर किया और इस बार उन्हें देश भर में 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। आदित्य का कहना है कि धैर्य और परिश्रम के साथ सेल्फ स्टडी ने उन्हें इस सफलता को प्राप्त करने में भूमिका दी है। उनके दादाजी डीएसपी थे और उनसे प्रेरित होकर आदित्य ने इंजीनियर की जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में पिछली बार उन्होंने रिटन क्वालिफाई किया, लेकिन फिजिकल में बाहर हो गए थे। प्रभात तारा स्कूल से प्राथमिक और सनशाइन स्कूल से मैट्रिक और +2 पास होने के बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वीआईटी वेलोर चले गए। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक किया और वहां से उनका प्लेसमेंट हो गया। कुछ दिन बेंगलुरु में नौकरी की, पर उनका मन यूपीएससी की तैयारी का था। इसके बाद उन्होंने जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी के लिए घर आ गए और 2 वर्ष पहले पहला प्रयास किया तो उसमें रिटन क्वालिफाई किया। उन्होंने तैयारी जारी रखी और परिणाम आया तो सफलता ने उनकी मेहनत को साबित कर दिया। 3 जून को साक्षात्कार हुआ, वहीं शुक्रवार को परिणाम जारी किया गया है। आदित्य के पिता अमर मोहन प्रसाद एसएफसी के डीएम के पद से अरवल से सेवानिवृत्त है। वहीं मां प्रियंका मोहन गृहिणी है। उनके दादा कृष्ण मोहन प्रसाद सिन्हा भी डीएसपी थे। आदित्य ने बताया कि मुजफ्फरपुर में रहकर ही उन्होंने तैयारी की। सफलता के बाद परिजन और रिश्तेदारों ने उन्हें बधाई दी है। आदित्य के माता प्रियंका मोहन और पिता मोहन प्रसाद सिन्हा का कहना है कि आदित्य की सफलता ने उनका और समाज का मान बढ़ाया है। उनके पुत्र पर उन्हें काफ़ी गर्व है। ये मेरा अभी यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ है और इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा को और बड़े भाई को क्रेडिट देना चाहूँगा कि बहुत सपोर्ट रहा इन लोगों का। बहुत लंबा सफ़र होता है, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं और उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों के। उसमें अगर फैमिली का सपोर्ट रहे तो ही ये सफ़र आसान हो पाता है, क्योंकि मुझे 3 साल यहाँ रह करके ये तैयारी करनी थी इन लोगों के बीच में। तो माहौल बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वो हम लोग मुझे ये माहौल मिल पाए, तो वो मुझे मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा। जितनी ज़रूरत थी हमेशा मेरे पापा मेरे मम्मी मेरे लिए खड़े रहे, मेरा भाई मेरे लिए खड़ा रहा। तो इसको पूरा करने में बहुत दिन बाद ये मौका मिला है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आज स्टार्टिंग पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? मेरा प्रभात तारा स्कूल से मेरा स्कूलिंग यहाँ शुरू हुआ। मैं 5th क्लास तक प्रभात तारा स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं सनशाइन प्रेप हाई स्कूल से मैंने अपने 10th तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट करके मैं वीआईटी यूनिवर्सिटी चला गया वेलोर में। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 2020 में पास आउट होने के बाद कुछ समय तक एक स्टार्टअप में काम किया। और क्योंकि हमेशा से एक मन था, मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, मेरे दादाजी भी थे, तो एक मोटिवेशन था पुलिस सर्विस में हमेशा से जाने का। तो मैं रिज़ाइन करके तैयारी करने के लिए चला आया। तो यही 2-3 साल का समय लगा और आज ऑल इंडिया रैंक 29 पा करके बहुत अच्छा लग रहा है। किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ? असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट है। इससे देश के सारे पैरामिलिट्रीज़ में और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में और डीएसपी और असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होती है। तो इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट में हमें सर्व करने का मौका मिलता है। बहुत रैंक आया और कितना चैलेंज है? रैंक मेरा 29 है। ये बहुत ओवरवेलमिंग है। इतने बड़े एग्जामिनेशन में जहाँ पे लाखों लोग अपीयर होते हैं, वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 29 आना एक बहुत बड़ा मुझे अचीवमेंट लग रहा है। बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से। मतलब हाँ, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट। क्या कमियां रहती है? पिछले अटेम्प्ट में भी मैंने रिटन क्लियर किया था अपना, लेकिन फिज़िकल इंड्योरेंस की भी इसमें ज़रूरत होती है क्योंकि ये पुलिस सर्विस है। तो वहाँ पे मुझे परेशानी आ रही थी, लेकिन जैसा कि मैं
हर परेशानी का एक हल होता है और मैंने भी निकाला उसको। तो आज उन सब को क्लियर करके आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो इसमें बहुत मेहनत लगा। लोग को लास्ट का फूल दिखता है, लेकिन हाँ, जो कांटों का ताज हम पहन के 4 साल बैठे थे वो तो ऑब्वियसली छुप जाता है कहीं, लेकिन हाँ, यही सच है। और हाँ, और रिटन में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था पिछले बार भी, लेकिन अफसोस फाइनल लिस्ट में नहीं था। लेकिन इस बार तो फाइनल हो गया। इस बार फाइनल हो गया। तो पिछले बार तो रैंक 1 का जो मार्क्स था सेम मार्क्स इनके भी थे। तो खैर, तो इस बार बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस दिन को देखने के लिए पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे थे। हर एक दिन ऐसे कटता था कि कब, क्योंकि इन चीज़ों में आप जल्दी नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ अपने समय पे ही होगा। तो प्रिपरेशन कैसे किया? प्रिपरेशन मैं मुजफ्फरपुर में ही रह के किया। कॉलेज से निकलने के बाद शुरू में सबकी मंशा थी कि मैं दिल्ली जाऊं और वहाँ से प्रिपरेशन करूं, लेकिन क्योंकि कोरोना था तो मुझे मुजफ्फरपुर में रह के शुरुआती तैयारी करनी पड़ी। लेकिन वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ बहुत अच्छा है, जो कि कोरोना के चलते हुआ, कि मैं मुजफ्फरपुर में रह के तैयारी करना सीख गया, ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह इन सब चीज़ों का। और साथ में अगर आपके मदर फादर हो, फैमिली हो, तब तैयारी करने में और सपोर्ट मिलता है, और ताकि सब लोग आपको किसी और चीज़ की टेंशन लेने नहीं देते हैं। तो उसीलिए मैं दूसरे एस्पिरेंट उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? इनके लिए यही मैसेज रहेगा कि ये सफ़र लंबा है और पेशेंस बहुत चाहिए। अगर मैं याद करूं कि मैं पिछले साल इसे हताश होकर के निकल जाता, तो आज मैं यहाँ इतने सारे माइक के सामने नहीं बैठा होता। तो आई वुड से कि पेशेंस इज़ द की। इफ़ यू विल कीप ऑन डूइंग द थिंग, यू विल सक्सीड ऑब्वियसली। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको रुकना पड़ेगा इसमें जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। बीच में सफ़र छोड़ने से जाहिर सी बात है कि वो जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। एस्पिरेंट का माइंडसेट रहता है कि विदाउट कोचिंग इसको क्रैक नहीं किया जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, तो ये तो एकदम वाटरशेड मोमेंट होगा कि बिल्कुल आप बिना कोचिंग के कर सकते हैं हर चीज़। यूपीएससी और देश की जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके एग्जामिनेशन है, वो ऐसे ही डिज़ाइन किए जाते हैं कि एक किसी भी तबके का लड़का हो, कहीं से भी आता हो, वो उसे क्रैक कर सकता है सेल्फ स्टडी की मदद से। तो आई वुड से कि अगर आप कोई कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, खुद से भी पढ़ रहे हैं, तो कोई रुकावट नहीं है। आपको अगर प्रॉपर जहाँ से भी गाइडलाइंस मिले लेते रहिए। और आजकल तो यूट्यूब और इन सब चीज़ों का ज़माना है, तो फ्री में हर कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहते हैं तो भी आपके लिए इतना एवेन्यू है मार्केट में कि आप हर कुछ कर सकते हैं। खुशी है आज आपके बेटे ने? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज जिसकी दादी होती तो वो भी बहुत खुशी होती, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ वो भी थी और उनकी इच्छा थी। और ये बचपन से ही दादाजी के बैच से खेलना, उनके वर्दी के बटन से खेलना, इसका शौक था। आज दादी होती तो बहुत खुश होती। आज उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर की दया है और बड़ों का आशीर्वाद, और खुद इसका मेहनत, बहुत मेहनत किया। सिवाय खाने के वो बहुत कम समय उठ पाता था, रूम में बंद होकर के ही अपनी पढ़ाई पे, लगन पे ध्यान दिया। देखिए, किसी के पिता की खुशी बेटे के अचीवमेंट में सबसे ज़्यादा होती है। अपनी अचीवमेंट से भी ज़्यादा खुशी अपने बेटे के अचीवमेंट में होती है। और ये तो हार्दिक इच्छा हमारी थी, हमारे परिवार की थी कि हमारा बच्चा यूनिफॉर्म वाले ड्यूटी में ज्वाइन करे, अच्छे पद पर ज्वाइन करे। इसके लिए भगवान का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, मित्र मंडलियों का सहयोग, बाप महतारी का तो आशीर्वाद हमेशा बच्चे पर रहता है। लेकिन समाज का भी एक दायित्व है। परिवार में हमारे और मेरे बहनों ही हैं और लोग भी हैं, सब लोग इसको मोटिवेट करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसको पढ़ाई के साथ साथ हमेशा खेलने पर भी जोर देते थे कि कितना भी मेहनत कीजिए, अगर कुछ फिजिकल वर्क कीजिएगा तो ब्रेन भी मजबूत होगा और शरीर भी मजबूत होगा। तो शाम को 5 बजे इसको निश्चित रूप से हम घर से बाहर निकाल देते थे कि जाओ फील्ड में टहलो, दौड़ो, जो करना है फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, क्योंकि उससे न केवल तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ब्रेन भी शार्प होगा, मेमोरी भी शार्प होगी। इसलिए हम हमेशा चाहेंगे बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ा आउटर एक्टिविटीज़ में हमेशा करें, इसको कभी इग्नोर ना करें। आज तक आपके नाम से वो जाने जाते थे, उनके नाम से आप जाने जाते थे। इससे ज़्यादा और गौरव की बात क्या होगी कि हम बेटे के नाम से जाने जाएं और बेटा मेरा और तरक्की करे। बाप की खुशी, हर आदमी एक समय बाप है ही, कहीं कहीं बाप माँ सब बना हुआ है, और अपने समय में महसूस तभी करेंगे जब आपके बच्चे उस मुकाम पर पहुँचेंगे।